मैंने एक यूट्यूबर है, पॉडकास्ट करते हैं पाकिस्तान में। मैंने उसका $47,000 का पॉडकास्ट देखा हुआ। कराची में होते हैं पॉडकास्ट के। रजब बट के लाइफ टाइम व्यूज हमारी सिर्फ 4 वीडियोस के व्यूज हैं। कौन सी गाड़ी पहली जो थी बाबर आजम की थी, यूज में ली थी बाबर आजम ने? 7056 नंबर था, मुझे याद है। एक महीने में उबर बाइक से कितना कमा लेते थे? डीजी खान में कोई ज़मीन बिकनी हो, सबसे पहले वकास खलील से पूछते हैं कि भाई ये ज़मीन लेनी है आपने, तो बताएं हमें। अब एक कपल है, नई शादी हुई है, बेगम ने ख्वाहिश कर दी है कि मुझे गोलगप्पे खाने हैं, तो वो तो बताएं। बाकू की कोई ऐसी कोई खास बात जो आप शेयर करना चाहें? बाकू की ब्यूटी है। जिंदगी से कोई एक चीज़ ऐसी जो आशिर कहता हो कि यार ये मिल जाए ना तो बस वहाँ तक जाना। मैं आपको एक बात बताऊं, पैसा सब कुछ करवा देता है। वहाँ पर उनको 7 साल बामशक्कत कैद होगी। अडयाला जेल में उन्होंने वक्त गुजारा। ये वालिद साहब ने और तायाबू ने? हाँ जी, तायाबू ने। और उन वक्त में गुजारा था जब जरदारी भी होता था और यूसुफ रजा गिलानी भी होते थे। ये क्लास में होते थे, वालिद साहब डी क्लास में होते थे। साइकिल लेके दी। और वक्त वक्त की चीज़ें होती हैं, इंसान नहीं भूल सकता सारी ज़िंदगी। अगर आप खानों के शौकीन हैं तो ये पॉडकास्ट आपके लिए बेहतरीन होने वाला है। फूडीज बाय आशिर का स्ट्रगलिंग टाइम कैसा था और एक उबर ड्राइवर से कंटेंट क्रिएटर कैसे बने। आशिर के वालिद 7 साल जेल में क्यों रहे। मिनाहिल मलिक ने आशिर के व्लॉग में आने से क्यों इनकार किया। ये तमाम बातें हम जानेंगे फूडीज बाय आशिर से, तो इस पॉडकास्ट को एंड तक जरूर देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम आशिर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग वंस अगेन। आप हमारे कहने पे आए, तशरीफ लेके आए स्टूडियोज में, और आपके खाबे तो वैसे ही बड़े मशहूर हैं। कैसी ज़िंदगी गुजर रही है, सबसे पहले ये तो बताएं ज़रा। ज़िंदगी माशाल्लाह बहुत अच्छी गुजर रही है। जो स्ट्रगल की थी 2-2.5 साल में, अल्लाह ताला ये लास्ट 6-8 मंथ से बड़ा फल दे रहा है उसका, और तरक्कियाँ हो रही हैं। वालिद साहब वालदा भी बड़े खुश होते हैं। अभी गाड़ी वगैरह सरप्राइज़ दिया था घर वालों को, पहली तो इमोशनल हो गए थे। किडनी पेशेंट है वालिद साहब, तो उनकी सेकंड लास्ट स्टेज है किडनी की। अल्लाह पाक उनका ट्रीटमेंट वगैरह करवा रहे हैं। बाकी है कि बड़े खुश हो गए थे, कहते पुत्र मैं जवान हो गया था। वालदा ने तो माला वगैरह पहनाई थी, तो बड़ी खुशी हुई थी, क्योंकि ये मोमेंट था। मैंने कहा ये मोमेंट है, सारी ज़िंदगी ये वाला दिन याद रहेगा। बिल्कुल, के अब्बा जी ने कहा कि मैं जवान हो गया हूँ, ये बेटे के लिए इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। जितनी भी औलाद है जो हमें देख भी रही है, उनके लिए भी यही होती है कि वो अपने माँ बाप को खुश करने के लिए जो एक छोटी सी भी हरकत, और माँ बाप ने क्या खुश हो जाना होता है, बिल्कुल ऐसे, वो कोई बड़ी डिमांड्स तो करते ही नहीं। बिल्कुल ऐसे छोटी छोटी चीज़ें जो है ना, छोटी चीज़ें उनको खुश कर देती हैं। वो ऐड ऑन हो जाए ना अगर, और बच्चा कर दे, खास तौर पर बेटे की जो बात हो जाए, तो फिर उसमें खुशी दुबाला हो जाती है। ऐसे ही। हाँ जी। अच्छा आशिर, हम स्टार्ट से अगर आते हैं, कहाँ बचपन गुजरा, स्कूलिंग, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, जल्दी से बताएं और फिर आगे चलते हैं। मैं सर बहावलनगर की तहसील हरुणाबाद का छोटे से शहर का रिहायशी हूँ। तो वहाँ पर था, 9th में मेरी सप्ली थी, उसके बाद फर्स्ट ईयर में मेरी सप्ली थी, सेकंड ईयर में मैंने उसको अब्बू को कहा कि किप्स एकेडमी में एडमिशन करवाना है। वो लाहौर में। उसकी वजह ये थी कि वहाँ पे, हाँ जी, तो मैंने कहा कि हाँ, मेरा सपना था क्रिकेट खेलने का, कि लाहौर जाऊँगा, बंक मारूंगा, क्रिकेट खेलूंगा। घर वालों को कहा कि टेस्ट करवा दें 3-4 महीने, तो सेकंड ईयर क्लियर हो जाएगी। घर वालों ने करवा दी। इधर से बंक मार के प्लेयर्स के पास पहुँच जाना। क्रिकेट सेंटर मॉल टाउन में उमर अकमल, कामरान अकमल, बिलाल, आसिफ, मोहम्मद नवाज, बाबर आजम, ये लोग सारे खेलते होते थे। 2011-12 की बात है। अच्छा, आप देखते थे इन्हें? हाँ, इनको देखता था मैं, जाके तस्वीरें लेता था। पूरे पिंड च रौला पै जाता सी, आशिर ने फलाने के साथ मिला, आशिर फलाने के साथ। बड़ा एक था, लेकिन पैसे नहीं थे, ना किट पैक खरीदने के, ना चीज़ें, ना घर वालों को बताने के। तो वहाँ पर क्रिकेट वगैरह खेलते थे, प्रैक्टिस वगैरह करते थे। फिर उमर अकमल था, उसने मेरा एडमिशन करवा के दिया वहाँ पर। कहता मैं करवा देता हूँ, तो आप इधर से खेलो। मैं फिर उससे क्लब से खेलता रहा क्रिकेट। उमर अकमल ने आपकी जो है एडमिशन में आपका साथ दिया? हाँ जी, साथ दिया। बड़ा अच्छा बंदा था। तो नहीं, बड़ा अच्छा बंदा है। मेरी दुआ सलाम अब नहीं है उसके साथ, तो कभी कभी कॉल पे बात हो जाती है, तो कोई काम शाम के सिलसिले में, तो इस वजह से। बाकी ज़ाहिरी बात है, से पता है कि मैं फूड व्लॉगर बन गया हूँ। तो क्योंकि जिले पे भी 1-2 दफ़ा वो आया है, तो खाना शाना खाने के लिए, तो ये सीन है। बाकी ये है कि बड़ा अच्छा बंदा था, तो उसके साथ क्रिकेट वगैरह देखी, सारा कुछ स्ट्रगल वगैरह देखी। फिर बाबर आजम ने अपनी पहली गाड़ी एक्वा ली, तो उसके अच्छा, ये बात नहीं लोगों को पता होगी कि कौन सी गाड़ी पहली जो थी बाबर आजम एक्वा लेने के लिए गया था। यूज गाड़ी थी, यूज में ली थी बाबर आजम ने। 7056 नंबर था, मुझे याद है। 7056, हाँ 2015 या 16 की बात है। हाँ जी, उस टाइम सिर्फ 16 लाख किसने गाड़ी ली थी। मतलब आज गाड़ियों के रेट कहाँ पर है। ये 2015 या 16 की बात है। 2015 या 16 में बाबर आजम हमारे कोच होते थे क्रिकेट सेंटर के, उनसे ली थी सुहेल भाई से।
तो ओके। उन्होंने जोहो टाउन से वहाँ से गाड़ी लेके गए, तो उन्होंने सारों को, मैंने मुबारकबाद दी उनको। तो उसके बाद मतलब एक स्ट्रगल होती है इंसान की। इन लोगों को बड़ा देखते थे कि यार ये बंदे किसी वक्त में कुछ भी नहीं होते थे, क्योंकि इनका पुराना घर मॉडल कॉलोनी में जी होता था, जी। मैं उनके घर जाता रहता। इनके कज़न वगैरह मेरे साथ क्रिकेट खेलते थे। फिर आपने कॉलेज के बाद वो अकेडमी कूडमी ज्वाइन नहीं की, मतलब किप्स अकेडमी ज्वाइन की कि नहीं नहीं नहीं, की वो फिर सेकंड उसके ईयर बाद? मैंने क्लियर की। उसके उसके बाद बाद? बीजेडयू में मेरा एडमिशन हो गया। ठीक है। बीजेडयू के 4 सेमेस्टर यहाँ पर किए, 4 मुल्तान में किए। फिर उस वक्त तक मेरा डिपार्टमेंट लग गया था और मेरी सैलरी लग गई थी डिपार्टमेंट से। डिपार्टमेंट मतलब? जो डिपार्टमेंट क्रिकेट होती है, बैंक्स वगैरह की, ओके। सारा कुछ। हाँ, उस वक्त मैं मुल्तान चला गया। खान साहब ने डिपार्टमेंट भी बंद कर दिए उन ठीक दिनों है। में, और मैं मुल्तान चला गया सेमेस्टर वगैरह, क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटी का मसला बन गया था। बिल्कुल मुझे ये अंदाजा है, हाँ, डिग्रियों का प्रॉब्लम हाँ जी, आया था डिग्री का बीजेडयू प्रॉब्लम। का। वहाँ पर जाके फिर वहाँ पर हमें नए हॉस्टल दिए गए, खाना सस्ता दिया गया, वहाँ पे खाया इतना, फिर मैं मोटा होने शुरू हो गया। अच्छा। फिर गेम भी वैसी नहीं, नेट्स भी वैसे नहीं थी, फिर वहाँ से क्रिकेट छोड़ दी। ठीक है। फिर यूट्यूब की तरफ आ गए, यूट्यूब पे स्ट्रगल करना शुरू हो गए। फिर अल्लाह ताला ने एक आपका बाजू पकड़ना होता है कि अल्लाह ताला फेसबुक से अल्लाह ताला ने बाजू पकड़ना था। 3 साल स्ट्रगल की, यूट्यूब पे नहीं चला। फिर फेसबुक से अल्लाह ताला ने जिले वाली मोहब्बतां पाती हैं, तो उत्थे फिर सिस्टम स्टार्ट हो गया अल्लाह ताला। क्या बात है। और हाँ ये जी, जिले से स्टार्ट हुई मोहब्बतें, हाँ जी, आगाज़ मोहब्बत जिले से स्टार्ट हुआ कह हाँ जी, सकते हैं, बिल्कुल ऐसे। और फिर आगे मोहब्बतें लोगों ने की। हाँ जी, हाँ जी, ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। और वो डायलॉग? डायलॉग जिले निया मोहब्बतां ना पा, वो वायरल हो गया। क्या बात है। मैं तो पागलों वाली हरकतें करता था, लोग कहते साइको है, लेकिन व्यूज़ आते थे, मैं कहा चलो चल रहा है। लोगों ने बुरा भला भी कहा? हाँ, हाँ, बुरा भला भी कहा। बस एक बंदा था, उसने ताबूत में एक अंग्रेज़ लेटा होता है, उसके ऊपर लिखा हाँ होता है वो वो ताबूत में लेटा, उसके ऊपर मेरी शक्ल लगा के ना कहा था, जिले तेन क्या सी निया मोहब्बतां ना पा, वो मरा होता है। मरा वो होता है। मीम ट्विटर पे बहुत वायरल हुआ, उसकी वजह से ना बड़ी हाइप मिली थी, फेस वैल्यू बड़ी बड़ी थी। सही हो गया। फिर डॉक्टर अच्छा। साहब का बड़ा हाथ है इसमें, डॉक्टर अफान कैसर साहब। हाँ वो आप अक्सर हाँ जी, कई जगह पे बैठ के उनका जिक्र हाँ जी। करते हैं डॉक्टर साहब का। आगे चलते हैं इस पे, लेकिन मुझे ये बताएं कि बचपन जो गुजरा, मिडिल क्लास फैमिली थी? मैं बहुत मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। मुझे ये बताओ कि बचपन में क्या क्या चीज़ें फेस करनी पड़ी, लाइक वो फाइनेंशियल हो, वो मतलब आपके पेरेंट्स के हवाले से हो, जो आपने फेस की हो कि भाई प्रॉब्लम्स मैंने देखी हैं और मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं आज भी वो ट्रॉमेटिक कंडीशंस मैं आती आपको हैं। एक स्टोरी बताता हूँ, कभी बताई नहीं। तो मेरे तायबू और वालिद साहब के नाम ना की ज़मीन थी, मरबा मरबा 2 मरबे, गवर्नमेंट कहती थी हमारी है। एक बंदा था, वो कहता था, पंप का मालिक था, वो कहता हमारी है वालिद साहब। अब वो पेशी के लिए गए इस्लामाबाद, तायबू। अब वो उनको ढूंढने के लिए गया पीछे, दोनों को अरेस्ट कर लिया। तो कोर्ट में थे, दोनों को अरेस्ट कर लिया ज़मीन के मामले में कि झूठे कागजात बनाए हैं, वकीलों ने झूठे कागजात बनाए थे। ठीक है। तो वहाँ पर उन्होंने उन्होंने कहा 2-4 महीने थाने रखेंगे, महीना रखेंगे, निकाल देंगे। वहाँ पर उनको 7 साल बामुशक्कत कैद होगी, अडयाला जेल में उन्होंने वक्त गुजारा। ये वालिद साहब ने और तायाबू ने? हाँ जी, तायाबू ने। और उन वक्त में गुजारा था जब जरदारी भी होता था और ये यूसुफ रज़ा गिलानी भी होते थे। ये A क्लास में होते थे, वालिद साहब D क्लास में होते थे। तो मतलब ये है कि मैं मिलने के लिए जाता था। दो दफ़ा मेरी मुलाकात हुई है वालिद साहब से उन ये दिनों 7 में। सालों में? 7 सालों में, 4 सालों में, पहले 2 सालों में, फिर अगले 2 सालों में उनको हमने भावन नगर वाली जेल में बुला लिया, ताकि वहाँ पर ना मिलना आसान हो, ठीक है। इस्लामाबाद जाना। फिर उसके बाद कर के उनको, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के नाम से हर कोई डर जाता था। तो वो उन वक्तों में जब वालिद साहब नहीं थे ना, तो वो वक्त बहुत मुश्किल गुजरा था। मतलब ये है कि मैंने और वालदा ने, मेरा बहन भाई कोई नहीं था, बहुत मुश्किल वक्त गुजारा है, वो सारी ज़िंदगी नहीं भूल सकता। वालिद तो वालदा क्या से क्या फेस करना पड़ा उस टाइम पे? फाइनेंशियली इश्यूज़, और कैसे गुजारा करते थे? बस ज़मीनें वगैरह थी, वहाँ से आ जाता था। मेरे मामू को अल्लाह जन्नत नसीब करे, मामू की डेथ हो गई है छोटी सी एज में। मामू ने बड़ा सपोर्ट किया था, तो मामू बड़ा ख्याल रखते थे राशन वगैरह की, चीज़ों वगैरह का। तो वो ये चीज़ें होती है, मैं ज़िक्र करता हूँ ना, वालिद वालदा कहते भूल जाओ चीज़ें, ज़िंदगी आगे होती है, ये चीज़ें ना ज़िक्र किया करो, हमारे ऊपर ना बुरी गुजरती है। वो फिर वो वक़्त था, वो 5 साल बहुत मुश्किल से गुजरे। मैंने स्टडी अपनी छोड़ी भी, स्टडी कंटिन्यू भी की। कई दफ़ा मैं पेपर देने नहीं जाता था, दिल नहीं करता था, वो मतलब कर कुर के फिर मैंने किसी तरह कर कुर के, उसके बाद वालिद साहब आए, तो वालिद साहब आके फिर उन्होंने प्रॉपर एडमिशन करवाया 9th क्लास में। उसके बाद फिर मैं चलता रहा, चीज़ें वगैरह चलती रही। सही हो गया। अच्छा, उस टाइम पे लोगों के रवैये किस तरह के थे, मतलब जो लोग इर्द गिर्द होते थे, जो कज़न्स होते थे, चलो जिस तरह आप कह रहे हो, तो रवैये बदले बदले से थे? रवैया इसी तरह ही होता है, आपका रवैया बदल जाता है। जो आपको ड्रॉप, मुझे कुछ भी नहीं चलाना आता था, जो आपको ड्रॉप करने जाते हैं स्कूल वगैरह, उन्होंने कहना मैंने नहीं लेके जाना इसको, हमारे अपने बड़े बच्चे होते हैं। फिर मैंने, एक अंकल थे हमारे, उनको कहा कि साइकिल लेके दो, मैंने स्कूल ट्यूशन जाया करना है, फिर उन्होंने स्कूल साइकिल लेके दी। और वक्त वक्त की चीज़ें होती हैं, इंसान क्या नहीं बात भूल है। सकता सारी ज़िंदगी। और वो अंकल ने फिर साइकिल लेके दी हाँ आपको? जी, हाँ जी, उन्होंने, अंकल ने बड़ा साथ दिया मेरा। मेरे अंकल हैं एक, तो उन्होंने बहुत बहुत साथ दिया ज़िंदगी में। अच्छा, और वो सारा टाइम उन्होंने आपको सपोर्ट किया? हाँ जी, बिल्कुल ऐसे। अच्छा, अब लाहौर आए हुए कितना अरसा हो गया है आशिर को? 10 साल हो गए। 10 साल हो गए हाँ हैं। जी, 14 में आया 2014 में आए थे, आज 2024 2024, इख्तिताम हाँ जी। पर है। अच्छा, मुझे बताएं कि लाहौर में एक पहला दिन हाँ जो जी। था वो किस तरह का था?
लाहौर में लाहौरियों ने एक्सेप्ट किया, दिल के साथ लगाया, क्योंकि लाहौरी हमेशा हाँ जी कहते ने ना दिल नाल ला लेंदे ने, अपने जिगर दे नाल गोशा बना लेंदे ने हैं। बस पता नहीं था ना लाहौर का इतना, अब तो अंदाज़ा हो गया गली गली का कि जाना कहाँ पर है, जाना लाहौरी कैसे कितने है। तेज ने। हाँ जी, बस हाँ, उधर से निकलते थे, वैन पे बैठते थे, किप्स एकेडमी चले जाते थे एडमिशन, हाँ। उधर से ढूंढते थे कि प्लेयर कहाँ पे होते हैं, फिर उनके पीछे मॉल्टन पहुंच जाते थे, क्रिकेट वगैरह खेलते, डिपार्टमेंट वगैरह। तो ये चीज़ें थी, वो वक्त हॉस्टल था। लाइफ, हॉस्टल लाइफ, हाँ जी। तो हॉस्टल लाइफ तो बड़ी स्ट्रगल वाली लाइफ होती है, कपड़े भी खुद धोने हैं, हाँ जी। खाना भी खुद ही पकाना है या बाहर से होटल से खा लेना है। हाँ, बस मतलब एक बैग धुलवा के ले जाते थे लेकिन घर आपकी से। सेहत से लगता नहीं आप हॉस्टलाइट हैं, क्योंकि वो अच्छा। तो बिल्कुल मरे मुके होते हैं। नहीं, अब फूड ब्लॉगर बन गया ना, तो सेहत ज़्यादा होगी, बस सेहत का ख्याल नहीं रखते, लेकिन इंशाल्लाह अब रखना शुरू हो जाएंगे। अब रखना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, फिर उसके बाद ये स्टार्ट कर दिया सारा, तो ये फूड ब्लॉगिंग हाँ जी। ये कहाँ से बीच में आई एक ना एकदम? स्ट्रीट फूडीज चैनल है, पाकिस्तान का बहुत बड़ा चैनल है, अच्छा, 5-6 लाख फॉलोअर है फेसबुक पे, और वेरीफाइड चैनल है ठीक है। ऑफिशियली। तो उन्होंने मुझे हायर किया पर मिनट पे, मतलब 4 मिनट की अगर एडिटेड वीडियो ना, तो 1000 रुपये मुझे पे करते थे। सही है। उन्होंने कहा वीडियो वगैरह, उन्होंने मेरे से वीडियो बनवाई, मैंने पहली वीडियो बनाई, कहते आपको तो वीडियो बनानी नहीं आती, आप इंडियन स्ट्रीट फूड को नहीं देखते, इसमें तो बोलना होता है, पीछे बात करनी होती है। इंडियन स्ट्रीट फूड जैसे ठेले पे इंडियन जाते हैं, 50-50 100-100 मिलियन व्यूज़ लगा होता है इंडियंस को। तो मैंने उसके बाद फिर मैं जिले के पास गया, जिले ना नगट्स फ्राई कर रहा हूँ, 7 देसी घी में और 7 रायता। के नगेट्स थे? हाँ जी, केन एंड सबरोसो वगैरह के, 7 रायता और 7 नान। मैंने कहा क्या कॉम्बिनेशन है, मैंने वीडियो बना दी, वीडियो ना 5 मिलियन पे चलेगी कुछ दिनों में। वो बंदा कहता, अरबाज नाम है उसका ऑनर का, वो कहता कि यार एक और वीडियो बनानी है। मैं चने की वीडियो बनाई, वो भी 5-7 मिलियन पे चलेगी। फिर एक मखनी हांडी लगाई है उसने, जिसकी वजह से हो रहा था वो बंदा, तो उसने मखनी हांडी लगाई है, वो मैंने वीडियो बनाई, वो 10 मिलियन पे चलेगी। उधर से मैंने कहा यार कि मुझे अपना चैनल ना बनाना चाहिए। हाँ, फिर एक सालिम बकरा बड़ा वायरल है जोहर टाउन में, ठीक है। तो सालिम बकरा काफ़ी लोग, बड़ी दुनिया वाला सालिम बकरा 10,000 12,000 वाले खाने आती है उनके पास। तो वो सालिम बकरे की मैंने वीडियो बनाई, मैंने कहा ये कुत्ता है बकरा है, कहता ये बकरा आपने है। वीडियो में कहा था? हाँ, कहता बकरा है, कहता बकरा है। मैंने कहा क्या नमक लगा रहे हो, कहता आपको नज़र नहीं आ रहा, शुगर मेरा लगाया। वो वीडियो 100 मिलियन पे गई। 100 मिलियन हाँ, पे? उस बंदे ने उस वीडियो ने स्ट्रीट फूडीज़ वाले की लाइव भी चेंज की। उसके बाद फिर मैंने चैनल अपना बना लिया, फूडीज़ बाय आशिर। रोज़े आने लगे, रोज़े मोनेटाइजेशन के लिए 10,000 फॉलोवर्स चाहिए होते हैं फेसबुक है। का, और 6 लाख मिनट चाहिए होते हैं। तो वो अल्लाह ताला ने 50,000 रमज़ान में करवा दिए। जिले की वीडियोस वायरल होती गई, चौथी 5वीं वीडियो पे 50,000 व्यूज़ आए, उस पर फिर 100 ऑन, फिर मेरा अपना सिस्टम चलने लग गया। उसके बाद फिर बाकी बैकलैश भी आया, हेटर्स भी बने, रिपोर्टें भी हुई, डॉक्टर अफान के साथ फड्डा भी हुआ। फिर वो चीज़ें चलती गई और फिर वो बड़े मसले बने। एक साल में वो बड़ा एंजाइटी डिप्रेशन में साल गुजरा, लेकिन मैंने फूड ब्लॉगिंग नहीं छोड़ी। वो एक साल बहुत मुश्किल कंसिस्टेंट रहे। कंसिस्टेंट रहा। मैंने नया पेज बना लिया, उस पर ग्रो करता रहा, क्योंकि मैं सिर्फ फेसबुक पे था। बस उस टाइम फिर अकल आ गई थी कि यार हर प्लेटफॉर्म पे ग्रो करना है, फेसबुक अकेला नहीं है। फेसबुक आप एक प्लेटफॉर्म पे होते हैं, रगड़े जाते हो, आप कभी भी अकाउंट आपका बैन हो सकता है। जैसे टिकटॉकर का हाल देख लें, किसी टिकटॉकर का अकाउंट बैन हो जाता है, कंपेन्स आ रही होती हैं, तो वो कहता है ख़त्म है मेरी ज़िंदगी। अभी अली हैदराबादी कैसे रो रहा था, वो देखें आप। 25 मिलियन, 25 मिलियन, 20-25 मिलियन उसके फॉलोअर्स थे, जो कि बैन हो गया। हाँ जी, नहीं आया वापस? नहीं आ गया था। ये बैटिंग ऐप की वजह से आता है ना, अकाउंट बैन होता है। आप ये बैटिंग ऐप 1x bet ये चीज़ें प्रमोट करते हो, अच्छा, तो ये स्कैम होता है। तो वो उनको लगता है कि ये बंदा ना स्कैम प्रमोट कर रहा है, तो इसको ज़रा फ़ारक करवाएं, ज़रा इसको इजी करवाते हैं। अब ये दौर कौन सा है, मतलब लॉन्ग वीडियो का है, शॉर्ट वीडियो का है? नहीं, थोड़ा वॉइस सा ये ओवर बताएं। कंटेंट का दौर है। वॉइस ओवर कंटेंट है, जितना मर्जी खींच लो आप। अच्छा, अगर आप फूड में इंटरेस्ट नहीं हो, आप डेली लाइफ दिखाओ, गाँव की लाइफ दिखाओ, आपको बोलना आता हो, और 3-4 मिनट का आप वॉइस ओवर खींच सकते हो, तो आपकी ज़िंदगी बदल जाती है। फेसबुक तो वैसे ही बड़ी रिकमेंडेशन में ऐसी चीज़ें डालता है अच्छा। कि हाँ बस सनसनी फैला दो और 3-4 मिनट का वॉइस ओवर खींच दो, जितना लंबा खींच सकते हो, और वो बोरिंग वीडियो ना हो बस। हाँ, तो 1 मिलियन पे फेसबुक आपको क्या पे करता है? अब तो ज़रा कम ही करता है, लोगों को $60-70 $50। अच्छा, तो ये इतने पैसे फिर जो गाड़ियाँ और ये किस तरह से आ ये जाती हैं? व्यूज़ है ना, 100-100 मिलियन, 200-200 मिलियन। वो तो अभी हर वीडियो वकास पे तो खलील नहीं आया आती। था, मैंने उसको गाड़ी लेके दी थी यहाँ से, हाँ, शान X7। उसने पहले लेजेंडर भी ली हुई थी, ग्रैंडी भी उसके पास है, सिटी भी है। तो क्या नाम है, अभी 8-10 करोड़ का उसका फार्म हाउस बन रहा है डीजी खान में। और वो कह रहा था उसका चाचा साथ सका था, चाचा और तो ये साथ, सारी यूट्यूब से? हाँ, उसका सका चाचा उसके साथ होता है। और वो ड्राइविंग कर रहा था, कहता सर क्या लेंगे आप? सका चाचा पूछ रहा था उससे, कहता पानी पिला दो। अब वो पानी पिला रहा था, मुझे कहता कि इसका घर है ना जहाँ पर गांव में, सामने देखो, राइट साइड पर देखो, लेफ्ट साइड पर देखो, पीछे जहाँ तक नज़र पड़ती है इसकी ज़मीन है। डीजी खान में कोई ज़मीन बिकनी हो, सबसे पहले वकास खलील से पूछते हैं कि भाई ये ज़मीन लेनी है आपने, तो बताएं हमें। मतलब ये सीन है, इतना मतलब वो बंदा है कि वो और ये दिखाते सारा नहीं हैं। यूट्यूब से और फेसबुक से, सिर्फ फेसबुक। सिर्फ फेसबुक से इतना हाँ, उन्होंने कमाया? वीडियो भी बनाई थी थोड़े दिन पहले कि रजब भट्ट के लाइफ टाइम व्यूज़ हमारी सिर्फ 4 वीडियोस के व्यूज़ हैं।
उसमें से 250 मिलियन भी उनको व्यूज़ आए हुए थे एक वीडियो पे, एक पे 170 मिलियन भी थे, एक 100 मिलियन भी थे, मतलब 4 वीडियोस के व्यूज़ थे। तो वो मतलब बहुत ऊपर की गेम है और वो फैमिली व्लॉगिंग पे बिलीव ही नहीं करते और लोग उनको कहते हैं कि आप स्टार्ट करें, कहते हैं हमें ज़रूरत ही नहीं है, वो गाँव में मेहनत करते हैं। अच्छा, वो करते क्या हैं लाइक मेनली? फ्लिप बॉटल चैलेंज, फ्लिप बॉटल का ट्रेंड पाकिस्तान में लेके आए थे वो लोग, मोटे मोटे 3 4 5 लोग आपने देखे हाँ होंगे। मैंने देखे हुए हैं। हाँ ये आज ना हाँ फ्लिप बॉटल, अब उन्होंने 30 लोगों की उनकी हम टीम इसे है। ट्राई करते हैं, हम हाँ, ऑनलाइन ये मंगवाते एक हैं, ही ये गांव वही है में, ना? हाँ एक ही गांव में रहते हैं, उनके पास 10 15 गाड़ियाँ हैं, सबके पास, और एक ही गांव में रहते हैं और 30 लोग हैं। 30 लोगों के जो अप्रॉक्सीमेटली कुछ 7 8 चैनल हैं, सारे वर्किंग कर रहे हैं उस पर। और सुबह वो उठते हैं टाइमली, वीडियो सारा दिन बनाते हैं, शाम को घर चले जाते हैं। जैसे गांव में एक रुझान होता है टाइम हाँ से हाँ, सोने का, टाइम से सोने का। मगरिब के टाइम सोने का, तो वो सुबह उठते हैं, अपनी वीडियो सारा दिन बनाते हैं और उसके बाद फिर सो जाते हैं जाकर। ये इतनी चीज़ें मैनेज, जो फेसबुक बड़ा टेक्निकल काम है, यूट्यूब बड़ा टेक्निकल काम है, तो उनके पेजेस कौन मैनेज करता है? ये खुद ही कर लेते हैं? पेजेस खुद ही मैनेज करते हैं। जिस बंदे का इतना इतना पे आउट आ रहा हो ना, 50 50 हज़ार डॉलर, कितना कितना? 50 हज़ार डॉलर। मैंने इनकी नहीं बात कर रहा, मैंने एक यूट्यूबर है, पॉडकास्ट करते हैं पाकिस्तान में, मैंने उसका $47,500 का पॉडकास्ट देखा हुआ है। कराची में होते हैं पॉडकास्ट, मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन मैंने उनकी खुद देखा हुआ है कि उनको पैसे जब ट्रांसफ़र हो रहे थे ना, सिर्फ फेसबुक के $47,500 एक महीने का ट्रांसफ़र हो रहा था। एक महीने का $47,500। और वो कितना बनता है अप्रोक्सीमेटली पीकेआर में अगर कन्वर्ट करें? ₹2.25 आई थिंक, पौने 2 करोड़ का। हाँ। वेरी नाइस यार। हाँ। मतलब ये देखें पाकिस्तान के आप, बहुत बड़े पॉडकास्टर हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता है, नादिर मसला अली ना की हो बात जाएगा। कर रहे हैं आप? नहीं बस छोड़ दें। कराची का आपने जिक्र कर बस दिया, हमें छोड़ पता दें। चल गया। हाँ जी, आगे चले। चलें आगे चलते हैं। आपने गेस करना है और कमेंट सेक्शन में बताना है कि ये कराची के कौन से बहुत बड़े पॉडकास्टर हैं जिनकी आशिर अभी बात कर रहे थे। अच्छा आशिर, अब ये कंटेंट वाली साइड आपने बताया कि किस तरह से करनी पड़ती है, प्रॉपरली मुझे ये बताएं कि इतनी मोटिवेशन कैसे आती है? डिफरेंट खाने, डिफरेंट तरह की कुजीन्स ट्राई करते हैं और हर जगह पे जाके खाना ही आपने खाना हाँ होता है, और तो आपका कोई काम नहीं और वीडियो बनानी हाँ होती जी। है। अब पेड करना शुरू किए हैं या बस वैसे नहीं, ही ये अपने लिए पैसा कंटेंट? जो है ना, नहीं, रेस्टोरेंट टोटल पेड होता है, अच्छा, क्योंकि रेस्टोरेंट की आप वैसे नहीं बना सकते। रेस्टोरेंट आप बना रहे हो ना, हर रेस्टोरेंट ने कहना है मेरे पास आ जाओ, खाना खा लो, बना दो। रेस्टोरेंट का एक सर्टन बजट होता है, आपने स्पेसिफिक बजट डिफाइन किया होता है अपना, आपको पता है कि मैं इतना कस्टमर से ला के दे सकता हूँ। ठीक है। और वो जो अगर मुझे 50,000 वीडियो का पे कर रहा है या 30,000 पे कर रहा है, 40,000, उसको मैं वो बजट निकाल के दूंगा मतलब वहाँ वो कस्टमर ही चला हाँ जी, जाएगा हाँ जी, उतनी हाँ जी, अमाउंट का। हाँ, मैं तो बहुत मुनासिब से चार्ज करता हूँ। और उस पे मैं, अभी एक बंदा था लास्ट, फिश वाला, वो बंदा रेस्टोरेंट बंद करने वाला था, कहता था कि मैं सऊदीया से एक रेसिपी लेके आया हूँ फ़िश की, ठीक है। तंदूरी फ़िश है, तो मैं बंद करने वाला रेस्टोरेंट, मुझे नहीं पता कितना अब्बा जी बंद कर रहे हैं, मैं स्टूडेंट हूँ। मैंने फिर उससे क्या नाम माइनर सा बजट लेके मैंने वीडियो बना दी उससे, तो अब माशाल्लाह उसका अच्छी सेल है और प्रॉफिट में जा रहा है और माशाल्लाह घर के हालत खुशहाल है। एक बंदा था 70 साल से बर्गर लगा रहा था, अंडे वाला और चिकन वाला। 70 साल से? हाँ ना करी यार। हाँ, उसके बाबा लगाते होते थे, फिर पप्पू खुद लगाना शुरू हो गया। अब वो 70 साल से, उनकी भी रेडी बंद होने वाली थी, धर्मपुरा में होते हैं, कहते कि काम बहुत कम हो गया था, काम नहीं आप ने। फिर वो उनकी वीडियो बनाई, फिर दुआएं दे रहे हैं, कहते हैं हमारा बच्ची की उन्होंने शादी की है अभी, वाह। तो वो दुआएं दे रहे थे कि यार तो इस चीज़ की कैसी खुशी फील होती है यार आशिर, नहीं, जब खुशी आपने फील किसी होती का है। अच्छा किया हो और चलें कुछ अमाउंट लेके, आपका काम है ऑब्वियसली, एक जॉब जी, है, कोई हाँ भी जी। काम जिस तरह आप लोग करते हैं, जिस तरह होस्ट का काम होस्टिंग करना है, हाँ जी, एंकर का काम अपना जाहिर खबर बात है, पढ़ना ब्रेड है, एंड बटर है ना, और ड्राइवर नहीं का काम, लेंगे तो वो अपना घर कहाँ से चलाएंगे फिर। यही चीज़ है। तो फिर इसके बाद ये सारी चीज़ें जब आती हैं आपके पास, मैसेजेस आते हैं कि यार ये हमारा काम अल्हम्दुलिल्लाह आपकी वजह से, आपकी वीडियो से चल गए, हाँ जी, तो उसकी खुशी ज़्यादा होती है? डॉलर्स जब आते हैं तब ज़्यादा खुशी होती है? नहीं, बहुत ज़्यादा खुशी होती है। पैसे को तो कभी अहमियत दी नहीं ना, पैसे को अहमियत देते तो पता नहीं कहाँ से कहाँ होते हैं अभी। इतना खाना आप आगे रख लेते हाँ हैं, जी। वो सारा आप अकेले खाते हैं? नहीं, मैं बस एक बाइट ही लेता हूँ। अच्छा, उसमें से उसके अगर बाद मुझे पता आपको है कि ये नहीं चीज़ याद होता कि अब्दुल है ही भी है? हाँ जी, वो उसे फिर फ़ोन कर लेते और हैं, मैं आपको फ़ोन करके देखिए बुला क्या लेगा हालत ना। होती जा रही है। हाँ जी, नहीं आप अच्छा, हालत पे गौर करना पड़ेगा आपको। तो नेक्स्ट फ़ोन कर लिया करें। हाँ जी, अच्छा, इंशाल्लाह। उसकी मंदी ट्राई करनी चाहिए। हाँ जी, ठीक हो गया। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप इंस्पायर किससे हैं? मैं जिससे RHS से, RHS से इंस्पायर है, क्या वजह है? आप उसका? क्योंकि पहला तो वो भावनगर से है। अच्छा, इलाके हाँ गए हैं? हाँ जी, इलाके के। ओके। और दूसरा उसकी क्वालिटी कंटेंट जैसे उसने ग्रो किया है और जैसे वो स्टार्ट से लेकर चला, अब तो मेरी दोस्ती है बहुत अच्छी उससे, अच्छा, और कोलैबोरेशन भी करनी है, बस बेचारा बिजी होता है। अभी चाइना गया हुआ था, चाइना की गवर्नमेंट ने बुलाया था ठीक है। उसको। तो ये है कि वो बंदा बहुत अच्छा काम कर रहा है और बहुत ऊपर जाके काम कर रहा है। अच्छा जी। हाँ तो वो ये सब जो कनेक्शंस होते हैं, जो गवर्नमेंट से आपको बुलाती हैं, हाँ जी, ये किस तरह से होता है? ज़ाहिर बात है, वो रीच है ना आपकी। अब कनाडा गया था वो,
बाइक टूर करने के लिए। हाँ। कनाडा उसने व्लॉग साथ ही डालना शुरू कर दिए, तो कनाडा की गवर्नमेंट ने कहा कि आए हमारे पास सर्टिफिकेट लें, आए हमारे पास और हमें खाने का मौका दें, हमारे आपकी दावत है क्योंकि आपने कनाडा को दुनिया में बड़ा अच्छा दिखाया है, क्योंकि लोग अप्रिशिएट करते हैं आपको। अच्छा। कुछ कंट्रीज तो ये पाकिस्तान अपनी टूरिज़्म को क्यों नहीं इस तरह से प्रमोट कर रहा जिस तरह करना चाहिए? पाकिस्तान को भी करना चाहिए। अब पाकिस्तान के हालात आपके लेकिन सामने ही है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट भी क्या इतने पैसे तो देती है बंदा कुछ खुल कैंपेन्स के बोल कंपोज। नहीं सकता, तो आगे बंदे ने क्या करना। ये आप ख्याल रखते हैं कि इस तरह बोलना टफ हो जाता है? हाँ जी बिल्कुल। नहीं, आप ऐसे बोल सकते हैं इतनी बात के टूरिज्म के हवाले से अगर बात जी। करें, जिस तरह आदिल चौधरी हैं, हाँ जी। जुनून के ऑनर, हाँ जी। वो अब दुबई में भी और बाकी ममालिक में भी जाके फूड और अपना टूरिज्म और पाकिस्तान के खाने और ये सब चीज़ें प्रमोट कर रहे हैं। हाँ जी। और उधर के इलाकों के खाने जो होते हैं, तुर्की हो या वो दुबई हो, तो इसी तरह पाकिस्तान को क्यों नहीं चाहिए कि उनकी गवर्नमेंट एक टूरिज्म प्रमोट करने के लिए हमारा स्ट्रीट फूड, मतलब वन ऑफ द बेस्ट फूड इन पाकिस्तान, मतलब ये है। नहीं, ये तो इन्फ्लुएंसर्स की भी जिम्मेदारी है ना, जो कर रहे हैं। अब आरएचएस बाइक व्लॉगिंग करता रहा है, हमारे वाइल्ड लैंड्स विद इब्रार हैं, पूरी दुनिया में घूमते हैं, पूरी दुनिया पता नहीं कौन कौन से कंट्री में। कोई वाहद व्लॉगर है जो इंडिया भी पूरा घूम के है बाइक पे, अभी जापान गया है बाइक के थ्रू। मतलब ऐसे लोग हैं वो आपको पूरी दुनिया दिखाते हैं और उनका लेवल अलग होता है। कुछ इन्फ्लुएंसर्स को भी चाहिए कि गवर्नमेंट ने कुछ करी तो क्या क्या हमारे हालात ही पाकिस्तान के सामने आपके, तो लोगों को चाहिए कि अपनी क्या नाम है जाएँ, इन्फ्लुएंसर्स को एक्सप्लोर करें, एक एक चीज़ का बताएं जाके। ठीक हो गया। ज़िंदगी से कोई एक चीज़ ऐसी जो आशिर कहता हो कि यार ये मिल जाए ना तो बस वहाँ तक जाना है, ख़त्म, उसके बाद मैं रिलैक्स करूँगा? ये वालिदा को उम्रा करवाना है। माशाल्लाह, हाँ जी, एक ये ये ख्वाहिश अच्छी सोच है। वालिद साहब को एक दफ़ा उम्रा करवाना है अपने साथ। क्या बात है, वेरी नाइस। अल्लाह ताला आपका ये जो आपका ख्वाब है, जो आपने देखा है, अल्लाह ताला कबूल करे। और जितने भी हमें लोग देख रहे हैं उनको भी हमारी दुआ है, हमें भी अल्लाह ताला बुलाए अपने घर पे और आप तमाम लोगों को भी बुलाए। आमीन ज़रूर कमेंट में लिखिएगा जी। कभी भी दुआ की कबूलियत का वक्त होता है। अच्छा आशिर, मुझे ये बताओ कि इतने आप यूट्यूबर्स के साथ भी उठते बैठते हो, उनसे मिलते मिलाते भी हो, इनकी ज़िंदगी के अंदर ये मोटिवेशन कैसे आती है कि कंटेंट बना लेते हैं? हालांकि इट्स वेरी डिफ़िकल्ट काम। आप बैठ के कीबोर्ड पे लिख देते हो जी ये वेरी गुड वेरी बैड, गालियाँ लिख देते हो या ये है तो वो है, लेकिन वो एक डकी की एक मैंने पॉडकास्ट में एक ना बात देखी, वो कहते हैं कि ये 6 दिन हाँ जी आप ये करके दिखाएं ना, फैमिली व्लॉगिंग या ये, वो सही कहते हैं, तो ये अब आप हाथ जोड़ लोगे। इज इट ट्रू? बिल्कुल ऐसे ही। आपके सामने है मिसालें कि बहुत कम लोग हैं जो डेली कंटेंट बना रहे हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, पैसा सब कुछ करवा देता है। आपको पता है ना, आपको पैसा यहाँ से जनरेट हो रहा है, आपका एक दिन में इतने डॉलर्स का लॉस होगा, आप वो चीज़ कभी छोड़ते ही नहीं हो। आपको पता है मेरे पास 10 साल हैं, 35 साल की एज है, 40 साल की एज के बाद मैंने काम मेरे से नहीं होना, वो मेहनत नहीं होनी, तो मैं एक कमा के अपने पास रख लूँ। ज़ाहिर बात है, जब बट इतनी मेहनत कर रहा है, सारी चीज़ें आपको नींदें हराम करनी पड़ती हैं, आपको कम सोना पड़ता है, आपको क्वालिटी कंटेंट देना पड़ता है, आपको टेंशन आपकी दुनिया, क्योंकि ये जो कंटेंट क्रिएटर होते हैं ना, मैं कंटेंट क्रिएटर, मेरी टेंशन ही दुनिया से अलग होती है कि मैंने कंटेंट प्रोवाइड करना है, अच्छा व्यूज़ लेने हैं, व्यूज़ नहीं आएंगे मुझे एंजाइटी होगी, नींद नहीं आएगी रात को। अच्छा, जिस दिन व्यूज़ ना आए आपको नींद नहीं आती? नींद नहीं आती। तो क्या चलता रहता है दिमाग में कि व्यूज़ क्यों नहीं आए, क्या होगा अगली वीडियो का, क्या होगा अगली पे व्यूज़ आएंगे कि नहीं आएंगे, अगले का रिस्पॉन्स भी देना है, थोड़ा सा स्टेबल भी रहना है, चीज़ें भी करनी है, सारा कुछ। फिर उसके बाद फिर मैं एक टूर लगा लेता हूँ स्ट्रीट फूड का। ज़ाहिर बात है सारे व्लॉगर है, अब डक्की अमेरिका गया हुआ है, ट्रेंड उसने पकड़ा है, सारा कुछ है। अमेरिका जाना आसान नहीं है, कम से कम उसका 1 करोड़ लग जाएगा ईजिली, जितना एक्सपेंसिव है सारा कुछ, वीज़ाज वगैरह सारा कुछ। लेकिन लोग कंटेंट पे खर्चा करते हैं, उनको पता है कि वहीं से इसी से वापस रिटर्न आना है, इन्वेस्ट इन रिटर्न वाला सीन है, आप रिटर्न करना है। सही हो गया। तो आप अपनी किसी इस तरह के यूट्यूब चैनल या फेसबुक के लिए कुछ इन्वेस्ट करते हैं अभी भी, स्टिल इस कंडीशन में भी आगे? हाँ इन्वेस्ट होता है, 2-2.5 लाख 3 लाख आराम से इन्वेस्ट होता है। आपका अपने जेब में से लग जाता है? लगता है। और लोगों के लिए? हाँ, क्योंकि 15 दिन मैंने करना होता है फूड, और 15 दिन जो स्पॉन्सरशिप्स होती है, और 15 दिन मैंने एक सीरीज़ शूट करनी होती है, केपीके में जाके करूँ या जहाँ भी जाके करूँ, कराची जाके करूँ, अभी बाकू की सीरीज़ की थी, अभी तुर्की का प्लान है। ठीक है, बाकू की कोई ऐसी कोई ख़ास बात जो आप शेयर करना चाहें? बाकू की ब्यूटी है। किस तरह की ब्यूटी, कौन सी? वैसे ही ओल्ड बिल्डिंग्स हैं और अच्छा, खूबसूरती बहुत है। थोड़ा सा क्लियर कर दिया करें ना। हाँ जी, क्योंकि मैंने सुना है बाकू में बड़ी ब्यूटी है, नहीं खूबसूरती, सीनरीज वगैरह काफ़ी अच्छी हैं। अब वो वेट्रेस थी बेचारी, इतनी प्यारी थी, उसने जब चाय रखी है सामने तुर्किश, तो उसके वाइट शूज़ हों, ब्लैक कलर का टॉप पहना उसने, तो एक मिट्टी का निशान भी नहीं था शूज़ पे, इतना मतलब वो साफ रखते हैं। आप हमारे तो पाकिस्तान में पहचाने जाते हैं ना। चाय रखते हुए इतने गौर से देखा आशिर कि उसने कौन सा टॉप पहना हुआ था, जूता कौन सा पहना हुआ था, हाँ जी, बस आगे रहने देते हैं। हाँ जी,
नहीं, मैं एक बात कर रहा मतलब वहाँ हूँ मिट्टी नहीं है, कि यहाँ पर पाकिस्तान में आपको आलूदगी ना नहीं। पाकिस्तान में नज़र आ जाता है कि ये बंदा वेल ड्रेस है, ये बंदा अमीर है या ये बंदा, वहाँ पर आप जज नहीं कर सकते। वो प्यारे ही इतने हैं कि आप जज कोई ही नहीं कर मजे की सकते। चीज बताएं जो बाकू जाए, जो भी बंदा वो वाकई वहां से ट्राई करे। वहाँ पर स्ट्रीट फूड डोनर बड़ा शौक से खाया जाता है, अच्छा। वो बड़ा अच्छा है। और वो इकोनॉमिकल भी है हाँ, सुना है। बीफ में और चिकन में होता है और बहुत कमाल होता है। और इसके अलावा कोई होटल वहाँ पर जो आप कहते हैं कि यार बेस्ट, मैंने वहाँ से खाना ट्राई किया और मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा? पैरिटी कैफ़े है एक निज़ामी स्ट्रीट के पास, वो हमारे बहावलपुर का है। मेरा ताल्लुक भी निकल आया था नवाबा से, उन्होंने मुझे, मैं 2-3 दिन उनके पास खाना, पहले दिन तो जिथे जो तलक पैकेज निकल में आया इंक्लूडेड था, उथे तो 2-3 दिन रोटी खानी बनती। हाँ पहले पैकेज, फिर उसके बाद उन्होंने दोबारा मुझे बुलाया वीडियो के लिए, कहते आते रखे, अभी भी कहते थे चक्कर लगाना जब भी लगाना। वो मुझे भेजते रहते हैं कि ये हमने ये चीज़ लॉन्च किया पाकिस्तानी से, क्योंकि बाहर पाकिस्तानी मसाला जात आपको पता नहीं होते, यहाँ से लेके जाने पड़ते हैं सारी मिर्चें मसाले वगैरह, फिर वो टेस्ट बनता है। ऐसे 7-8 महीने पहले मुलाकात हुई थी पहली, तो एक कैफ़े में बैठा था, मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम, मैं कहा आपकी वीडियोस देखता हूँ। कहता मैंने भी जिले की आपकी वीडियोस वगैरह देखी हुई हैं। तो कहता तब मैंने व्लॉगिंग नहीं कर रहा था, उसके बाद मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की। मैं रील्स वगैरह फूड की बनाता था, वैसे ही बनाता था, तो मुझे बड़ा शौक है फूड का, क्योंकि जिम वगैरह करता हूँ, पाइश है का। मैंने कहा अच्छा, तो मतलब ये है कि उस वक्त वो बंदा था, आज मेहनत करके लक होती है इंसान की, ऊपर वो जितना अल्लाह की राह में खर्च करता है ना, तो वो भी बहुत इम्पेक्ट डालता है। तो वो भी चीज़ें हैं। बाकी अल्लाह की राह में जो देता है अल्लाह, उसको ना नवाजे, ऐसा तो हो नहीं सकता। अल्लाह ताला से तिजारत की हुई है उसने, तो बाकी बंदा बहुत अच्छा है, हम्बल है। आपके सामने जो जो बंदा है, जुल्करनैन हो गया या डकी हो गया, अच्छा ये लोग क्या भी नाम? तो करते हैं, हाँ जी। लेकिन ये भी डेली व्लॉगर्स हैं। हाँ जी। जुल्करनैन हो गया, डकी हो गया, और इसके अलावा भी अपना उधर कराची का मास था, ठीक है, और भी कई लोग हैं, नाम अगर मैं जहन से निकल भी गया। इनमें और रजब में क्या फ़र्क है? लाइक ये भी वही काम कर रहे हैं, वो भी यही काम कर रहा है, फिर ये अटैचमेंट जो ऑडियंस की है वो क्या है? रजब दिलेर है ना, ऑडियंस से मिल मतलब लेता है। तुझे बहुत कम लोग हैं जुल्करनैन दिलेर नहीं है? नहीं, दिलेर है, वो भी दिलेर है, लेकिन वो इंटरेक्ट करता है ना ऑडियंस से, इंटरेक्ट करता है, बातें बोलता है, जो बातें वो बोलता है मीडिया वगैरह पे उसे भुगतनी भी पड़ती हैं। जब आज से ना मतलब पहले मिला था तो मतलब बहुत हम्बल बंदा था। हम्बल, सारी जो हम्बल होता है अल्लाह ताला उसको इज़्ज़त देता है। बाकी कुछ लोग दिखावा करते हैं कि तिजारत हम अल्लाह ताला के साथ कर रहे हैं, कुछ लोग नहीं करते। ज़ाहिर बात है, जब आप अल्लाह ताला की राह में खर्च करते हो तो आपको मिलता भी है। तो फ़र्क तो यही है कि वो ऑडियंस से इंटरेक्ट करता है, और बाकी कुछ ऐसे लफ्ज़ भी आपके सामने वो बोल जाता है वीडियो वगैरह में, तो जिसका वो हाइप बन जाती है, चीज़ें बन जाती हैं। बाकी ये है कि दिलेर बंदा है, दिलेर इसी बंदा वजह से है। कामयाब। सही हो गया। कभी ये ख्याल आया आशिर की जॉब कर लूँ, ये सब कुछ छोड़ के बस हो गई है यार? नहीं नहीं, जॉब से अच्छा भला कमा रहे हैं, जॉब क्या करनी। शुरू से ही शौक था। आपको बात बताऊं कि स्टार्ट में मुझे ना कॉल सेंटर से या सॉफ्टवेयर हाउस से 65,000 की ऑफर हुई थी जॉब की। अच्छा। मैंने नहीं की। मैंने कहा ऊबर बाइक ठीक है, ऊबर बाइक में 6 घंटे बाउंड नहीं हो, और साथ स्ट्रीट फूड भी मेरा बनता रहा करेगा। जब मेरा स्टार्ट था, मैंने 1 साल फूड व्लॉगिंग की, ऐसे ऐसे पैसे जोड़ने, उससे 1500-2000, और उसमें 500-700 अपनी फूड व्लॉगिंग पे लगा देना, और बाकी पैसे अपने पास सेव कर लेने। और उबर बाइक चलाते बाइक थे? होती थी, बड़ा उसने कमा के दिया मुझे। एक महीने में उबर बाइक से कितना कमा लेते थे? 50-60 इजीली निकल जाता था, बड़ा पैसा कमाया। वो 70 थी, 2018 मॉडल, तो उसने बड़ा पैसा कमा के दिया, उसने बड़ा सपोर्ट किया था मुझे। तो ये नहीं होता था कि यार मैं ये यूट्यूब कर रहा हूँ और शर्म कोई है आ नहीं कि नहीं यार नहीं, मुझे लोग ऐसी शुरू देखेंगे, से पहचानेंगे? ऐसी चीज़ सोची नहीं। ये आप सोचने लग जाओ फिर आप काम नहीं कर सकते। अभी भी कोई भी कंटेंट क्रिएटर में अपनी बात नहीं करता, वो 4 के व्यूज़ आ जाएं वो लोग अकड़ जाते हैं, सीधे हो जाते हैं। तो लेकिन ये है कि अल्लाह ताला को आजिज़ी पसंद होती है, जो आजिज़ होता है अल्लाह ताला उसको नवाजता जाता है। क्या बात है। अच्छा मुझे ये बताएं कि टिकटॉक लाइव का कुछ सुना है आपने? हाँ, क्या क्या होता है, थोड़ा सा लोगों को बताएं कि टिकटॉक लाइव से भी पैसे कमाए जा सकते हैं। हाँ सुना जी, बाहर की सिम लगा लें आप आईफोन में या उसमें, तो वो आपका लाइव का ऑप्शन आ जाता है, या नंबर आप कन्वर्ट कर लें, वो लाइव का ऑप्शन आ जाता है, उस पर आप लाइव होते हो। फिर आप वो आपके फॉलोअर्स वगैरह हैं कितने हैं, उसके बाद फिर आपने ग्रो करना है कि आपका एक आधा, ये आजकल ये पतलू रजब वगैरह ये लाइव आते हैं सारे, तो इसके साथ मैच अच्छा उस पर लगा क्या पनिशमेंट्स होती हैं, थोड़ा सा ये बताइएगा। पनिशमेंट तो वो सबके सामने ही होते हैं, कुछ वल्गर भी करते हैं, कुछ क्या वैसे क्या मतलब करना पड़ता है सर उसमें? पे अंडे फोड़ लो, क्या नाम है, कैट वॉक कर लो, ये इस तरह की मतलब पनिशमेंट्स वगैरह होती मतलब हैं। ये तो मैं एक शरारतें हैं मुझे नहीं ना? पसंद टिकटॉक लाइव, मुझे बड़े लोग कहते हैं लेकिन मुझे नहीं पसंद। अच्छा, इसमें आपकी वर्थ खराब होती है। आपकी बर्थ खराब होती है, लेकिन ये लोग मिस्टर पत्तू वगैरह ने तो 2-2 करोड़ रुपया भी कमाया है, हाँ 1-1 जी, करोड़ रुपया भी कमाया है दिन का। ऐसे ही है, लेकिन ये बात हकीकत है? हाँ हाँ बिल्कुल है, लेकिन इससे वर्थ खराब होती है आपका, जो
जिस बंदे ने अपने आप को ब्रांड बनाया होता है ना, अब मैं फूड की ऑडियंस है, मैं इस तरह की हरकतें करने लग पड़ूंगा ना, लोग रेस्टोरेंट जाना छोड़ देंगे मेरी वीडियो देख के। सही। वो कहते हैं हर पास से लग गया हुआ है। मतलब अदील चौधरी है, उसने मतलब एक जुल्करनैन आपके दोस्त हैं बड़े अच्छे, उन्होंने कभी नहीं टिकटॉक लाइव स्टार्ट की, इसी वजह से कि वो आपकी वर्थ ख़राब होती है, ब्रांड्स आपको अप्रोच करना छोड़ देते हैं। ओके, ब्रांड्स आपको अप्रोच करना छोड़ देते हैं, ये वन ऑफ द मेन रीज़न है। अच्छा, अगर हम लाहौर की बात करें, हम नाश्ते से स्टार्ट करते हैं और फिर दोपहर के खाने पे, लंच में, और फिर रात की रोटी, जो कि देखें उठते बैठते हमारे दिमाग में क्या होता है लॉरियों को, रोटी। बिल्कुल। तो अब आप एक नॉर्मल बंदा है, जो एक अननोन बंदा बाहर से आया, उसने नाश्ता करना है, लंच करना है और रात का खाना खाना है, आप उसको नाश्ता कहाँ का सजेस्ट करेंगे, लंच कहाँ का सजेस्ट करेंगे और रात का डिनर कहाँ का सजेस्ट करेंगे? लेकिन नहीं, चलो हम इकोनॉमिकल डाल लेते हैं ताकि ना इकोनॉमिकल लोग होंगे। मन्नू पाई लगाता है रात 3 बजे। हाँ, मन्नू पाई लगाते हैं, 4 बजे ख़त्म हो जाते हैं यार उन्होंने कहना सी घंटा भी नहीं जल्दी। वो ना पता क्या है, उन्होंने बड़े चूजी हैं पायों के मामले में, कि 100 पाया ढूंढ के लाते हैं, 100-125 और बड़ा सफाई सुथराई वाला, और बड़े बकरे का पाया ढूंढ के लाते हैं। उनके पास जो पाया बड़े साइज़ का होता है वो किसी के पास नहीं होता, और वो टेस्ट बहुत होता है। बकरे का ही होता है? हाँ, ये कंफर्म है, आपने चेक किया? होता बकरे का। ठीक है। तो वो बहुत सफाई सुथराई से काम करे, 50-60 साल से कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा टेस्ट है उनका। वो वैसा पाया आपने ज़िंदगी में नहीं खाया। यार आशिर भाई ज़रूर हम भी ट्राई करवाएं। लेकिन ठीक हो आपको गया। पूरे 2:45-3 बजे पहुंचना पड़ता है, क्योंकि लड़ाइयाँ होती हैं वहाँ पे 4 बजे, 3:30-4। कभी ऐसा हुआ कि आपने देखा हो कि वाकई लड़ाई मतलब हाथापाई हो गई हो पाए के चक्कर में, कि या शापर मेरा सी या पाया मेरा वो सी? ज़ाहिर बात मसला हो जाता है ना, क्योंकि वो वहाँ पर कुछ लोग होते हैं, वो टी पॉट लेके आए होते हैं, 50-50 पाए पैक करवा लेते हैं, वो 2-3 बंदे लेके गए तो ख़त्म है काम। हो। और कितने पाए लगते हैं डेली के? 100-150 पाया लगता है, 100-150। और लोग 50-50 पाए भी लेके निकल जाते हैं? हाँ जी, निकल जाते हैं। वो तेरी खैर। अच्छा ठीक है, नाश्ता तो आपने बता दिया। हाँ जी। अब आ जाते हैं लस्सी पे। हाँ जी। लस्सी, जेदा, उसके बाद फीका, इनसे हटके हाँ जी। कोई एक ऐसी लस्सी बताएं जो आप कहते हो जेदे पे ख़त्म है लस्सी, खत्म हो गई। हाँ, जेदे पे एंड है लस्सी। जेदे से बेहतर लस्सी पूरे पाकिस्तान में ही हो सकती। पूरे पाकिस्तान में? ये बड़ा बड़ा दावा कर रहे हैं आप। हाँ, जेदे से बेहतर चीज़ हो ही नहीं सकती। जेदा आपको निरा दही पिलाता है। ये बात फैक्ट है। निरा दही पिलाता है, ऊपर मलाई डालता है, तो वो, मैं लस्सी का शौकीन नहीं होता था, मैंने कभी लस्सी पी नहीं थी, तो उसकी वजह से मैं लस्सी पीना शुरू हो गया। क्या बात है। अच्छा, अब लंच पे आ जाते हैं हम, दोपहर के खाने पे। अगर दोपहर का खाना खाना हो तो क्या सजेस्ट करेंगे? दोपहर वकास बिरयानी अच्छी है। ठीक है। हाँ। और अगर चावलों से निकल के कुछ और खाना हो तो? लाहौर में तो इतना खास नहीं है दोपहर का खाना। दोपहर का खाना आप कहते हैं कि बस ठीक ही है? बस ठीक ही, हाँ। ओके हो गया। उसके बाद अब आ जाए रात के खाने पे, डिनर। हाँ जी। वो आप कहाँ का सजेस्ट करेंगे? रात का खाना HN फूड का भी अच्छा है। ठीक है, मैं समझ गया हूँ, आपने दोबारा जाना है वहाँ पे। हाँ जी। ठीक है। खान शिनवारी हुजरा का बहुत आउट क्लास खाना है। खान लाहौर में बड़ा नाम है, अब तो पाकिस्तान में बड़ा नाम है। अभी पीछे आपने वीडियो भी की है। हाँ, बिल्कुल। सोशल मीडिया पे उनकी अपनी बड़ी हाइप है। अच्छा। सोशल मीडिया पे उनके अपने अकाउंट्स बहुत वायरल है। रश लगा होता है हर टाइम, माशाल्लाह माशाल्लाह। बहुत दुम्बे सेल करते हैं पूरे। गनी शिनवारी के बाद सबसे ज़्यादा दुम्बे वही सेल करते हो। क्या बात है। और वो भी अपना लाहौर से बकरे मुगरे मंगवाते हैं, कोई स्पेशल ब्रीड है? नहीं, उधर में KPK से मंगवाते हैं। अच्छा, वो सारे बकरे जो बकरे नहीं होते, ज़्यादातर दुम्बा ही होता है। अच्छा, ज़्यादातर दुम्बा होता है। ये क्या चक्कर है कि आपने अगर मटन खाना है, और लोग, हमारी ऑडियंस में से भी ऐसे लोग होंगे कि जो दुम्बे की हमक से तंग होते हैं, ऐसे लोग हैं जो नहीं खाते मटन के अलावा कोई चीज़ नहीं खाते। चक्कर है इसमें ये उनको थोड़ा सा किस तरफ? शिनवारी पे जाना है ना खाना खाने, कोई भी शिनवारी है, बेशक गनी शिनवारी है, लियास दुम्बा है या जो भी है, तो उसने अगर वहाँ खाना है, उसने जाके दुम्बा ही खाना है, क्योंकि उसके साथ चर्बी होती है और उसका अपना टेस्ट होता है चर्बी। ठीक है। हाँ, तो ये दुम्बा खा के ज़रा बंदा अपने आप को अच्छा फील चर्बी के करता है। ऑयल में तैयार होती है और वो उसका अपना टेस्ट होता है, वो बकरे का टेस्ट कभी बन ही नहीं सकता। ठीक है। लाहौर में कोई बेस्ट चपली कबाब? लाहौर में तो नहीं है। नहीं, कहाँ पे? पेशावर से पीछे 15 किलोमीटर दूर एक गाँव आता है, तारू जब्बा। तारू चप्पा? हाँ, वाह। वहाँ पर ना चर्बी का ऑयल तैयार करते हैं पहले, चर्बी जो होती है बड़े जानवर की, सुबह जानवर करते हैं, उसकी चर्बी करते हैं, चर्बी का ऑयल तैयार करते हैं, फिर उसमें चपली कबाब के ऊपर नलियाँ लगा के देते हैं, साथ एक चटनी देते हैं हरी, वो बड़ी बड़ी दूर से फिर दुनिया खाने आती है। क्या बात है। अच्छा, अब लाहौर में आपने रात का खाना बता दिया। हाँ जी। ठीक है। ठीक। अब मुझे ये बताएं कि आप गुजरांवाला चलते हैं। अच्छा। अब हमारी ऑडियंस गुजरांवाला लेके चलते हैं ना, ज़रा पता चले, क्योंकि जो जो आप ट्रैवल करते हैं, लोगों को काम पड़ते हैं, उन्हें पता हो कि भाई यहाँ जाना है। अच्छा। और आशिर ने कहा है, तो अगर ना खाना अच्छा निकले आशिर भाई, तो कमेंट सानू गंदे आने ने, एजेंट च रखना। दसो हुण गुजरांवाला दी कोई सौगात। गुजरांवाला खिजर टिक्का बहुत अच्छा है। खिजर टिक्का? हाँ। बारबेक्यू? हाँ, मटन टिक्के का जो ट्रेंड ही है ना, वही वहीं से निकला है। ठीक है। उसमें गनेरी टिक्का हो गया, नली टिक्का हो गया, मतलब ये चीज़ें कुछ देते हैं वो बहुत
उसके बाद शहबाज टिक्का उसके बाद आता है। अच्छा, लेकिन खिज़र टिक्के का एक नाम है पूरे पाकिस्तान में। ठीक है, और क्या नाम है, बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स उनको फॉलो करते हैं मटन टिक्का सही हो से गया। रिलेटेड। अच्छा, अब ये बताएं कि मुझे भावलपुर चलते हैं। भावलपुर में कौन सी सौगात है जो आप कहते हैं खानी चाहिए? बहावलपुर का ठंडा मीठा दूध बड़ा अच्छा है, ठंडा मीठा दूध। फरीद गेट के अंदर। अच्छा, हाँ, उसमें क्या डालते हैं, क्या क्या डालते मतलब ये रबड़ी वाला दूध होता है, ये बड़ा पिया है मैंने, हैं? बहुत अच्छा है। क्या बात है। अब अगर हम मरी जा रहे हैं जो लोग, अब मौसम है, सीज़न है, वहाँ पे कोई ऐसा बताएं खाना जो सौगात जो पेट ना खराब करे, समझ रहे हैं ना, हाँ, उधर का खाना पेट वहाँ खराब पे कर देता है। एक रेस्टोरेंट है, एक दो शनवारी वाले माल रोड पे, उनका खाना बहुत अच्छा है। अच्छा, और वहाँ ऑथेंटिक दुम्बा होता है उनके पास फ्रेश। और एक रेस्टोरेंट है उसका रश बहुत ज़्यादा होता है, मुझे नाम उसका भूल गया, स्पिन शनवारी था, ये क्या था, माल रोड पे। ठीक है। तो वहाँ पर दुम्बा शनवारी कढ़ाई बहुत अच्छी है। दुम्बा शनवारी। आपका फेवरेट फूड क्या कौन सा है ये बताइए? मेरा अफ़गानी फूड, अफगानी फूड में क्या क्या? रोश, अच्छा, मटन टिक्का हाँ, और दुम्बा कढ़ाई। क्या बात है, तीनों वो चीज़ें हाँ जी, जो आप कहते हैं। लेकिन रोज़ ज़्यादातर लोग पसंद क्यों नहीं करते? हाँ शोरबा होता है, यखनी होती है, इसलिए। हाँ जी, इसलिए शायद वो लाइट सा नमक में तैयार होता है। मैं भी हम्म, पेशावर में एक बंदा है, उस जैसा रोश कोई नहीं बना सकता पूरे पाकिस्तान। क्या नाम है उनका? तारू जब्बा में है, तारू जब्बा कह रहा हूँ, लाल चपूर रोश, लाल चपूर हाँ, रोश। लाल चपूर रोश है कारखानों मार्केट में। तो वहाँ पर है, वो बंदा 9 बजे लगाता है, सुबह सुबह जानवर ज़िबा करता है। मैं 6 बजे उसके पास जाता हूँ, उसकी वीडियो बनाता हूँ। जानवर ज़िबा होने की? हाँ, जानवर ज़िबा होने के बाद गोश्त करने की है सारी। फिर उसके बाद वो पतीले रखता है पूरे जानवर का। 3 बजे उसका रोश ख़त्म हो जाता है, 8 बजे शुरू कर लेता है। हाय हाय पूरा हाय केपी के हाय। उनके पास आता है, 200 से रोज शुरू होता है उसका। सही हो गया। अच्छा, जो हमने लाहौरियों ने, पाकिस्तानियों ने कुछ कॉन्सेप्ट लिए अरब से, जिस तरह ये मंदी कॉन्सेप्ट हाँ है, जी, लोगों को नहीं पता था, पूरा हाँ पूरा जी, सालिम बकरा वाला हाँ जी। सीन है। क्या ये वो टेस्ट दे सके हैं? ये M2 वाले दे रहे हैं टेस्ट अच्छा, M2 मंदी वाले ना, ये एम आलम रोड पे भी ओपन ठीक हुआ है है, अभी, जो हॉटाउन में भी, जीवन में भी है, उनका अच्छा टेस्ट है उनका अच्छा मंदी के टेस्ट है। लिहाज से। हाँ जी, सही हो गया। लाहम मंदी जो ऑथेंटिक है ना, हम्म। अरेबिक मंदी जो सऊदीया में बड़ी बिकती है और दुबई में, वो उनका ऑथेंटिक टेस्ट है उनके पास। अच्छा आशिर, सर्दियाँ आ रही हैं और मौसम आपको पता है जब चेंज होता है तो लोग फिर खाने पीने बाहर ज़रा ऐसे एंजॉय करते हैं मौसम के साथ। बेशक स्मोक है लाहौर में काफ़ी, लेकिन फिर भी लोग एंजॉय करने के लिए बाहर जाते हैं। मुझे ये बताएं कि हम जिस तरह सीक्वेंस में आ रहे थे, कोई न्यारी बताएं लाहौर की सबसे बेस्ट न्यारी, असल न्यारी जिसके बाद बंदा कह गया हाँ हाँ मज़ा ही आ गया। वारिस की निहारी अच्छी है। अब जवेद आ गया कराची से लाहौर, हाँ, लेकिन स्पाइसी और है, स्पाइसी है। हाँ, ये स्पाइसी मैंने नोट उनका किया है। यही है। वो आप उसकी खा लो, दरीस की खा लो, जाहिद की निहारी खा लो ठीक है। कराची में, तो वो होती है ऐसी स्पाइसी है, बस तीखापन होता है। लेकिन मुझे निहारी बेसिकली वही पसंद है। जावेद की के हाँ, वारिस स्पाइसी की? जो होती है स्पाइसी, हाँ। ठीक हो गया। अच्छा, न्यारी भी आपने बता दिया। अब ये बताएं कि चने हम्म। वो कहाँ के सबसे मशहूर हैं आजकल? चने लाहौर के अगर नंबर 1 चने मैं कहता हूँ हाफजी के हैं। काचूपुरा में बैठता है और मटन चने वो लगाता है, और वो बहुत कमाल चने। अच्छा, आपने कोई देखा कि यार किसी का एक नाम बना चनों में नाश्ते में, और उसने अपना वो डाउन कर दिया, या पता नहीं वो स्टैंडर्ड नहीं वो मेंटेन कर सका, कोई ऐसा चने वाला? हाँ, एक तो है, वो कोई नाम नाम? मेरे लेता अच्छा नहीं लगता, बंदा की अच्छा, रोजी रोटी लगी हुई है। हाँ ये भी अच्छी बात है आपकी, ये बड़ापन है, आपने नाम नहीं लिया। अच्छा, मछली हाँ जी, सीजन, हाँ। कौन सी मछली खानी चाहिए? मछली कई किस्मों की होती हैं। मछली जवेद की कसूर में। और बंदा कसूर तो नहीं ना जाएगा, चलो ठीक है नहीं, वो तो कुछ है, नहीं, बंदा आधा घंटा चला जाता है। लेकिन फिर भी लाहौर में, इन लाहौर अगर अगर बात करें, लाहौर में अगर फिंगर फिश खानी है तो वो चाचा फिश कॉर्नर की है, ठीक है, उधर चौक नाखुदा में, शादबाग वाली साइड पर। सही है। और अगर वैसे फिश आपने खानी है तो क्या नाम है, अल खैर खद्दा की बड़ी अच्छी फिश है। अल खैर खड्डा, डबल ये प्रोसेसिंग फिश होती बरकत है। मार्केट? बरकत मार्केट में भी, लेकिन उनके असल जो है ना समनाबाद में है। वो ओके। पहले सरसों के ऑयल में फ्राई करते हैं, फिर फॉयल लगा के उसको वो ग्रिल करते हैं। तो ये बताएं कि फास्ट फूड की बात करते हैं, फास्ट फूड कौन सा आप समझते हैं कि रात में बेस्ट जा रहा है, इस टाइम रश लगा हुआ है? जिस तरह लाइक एक टाइम था अहमद बर्गर आया था, फिश बर्गर एक था, और वो बहुत से ब्रांड्स को भी टक्कर दे गया था। उस तरह का कुछ बताएं कि फास्ट फूड कौन सा? जॉनी एंड जुगनू ने अपना म्यार कभी नहीं गिराया। उनका सेकंड ब्रांड, सब ब्रांड भी लॉन्च हुआ है वैशी लैब के नेम से। अच्छा, DH राया में है, DH राया में फुल अन्नी पाई खिलोते हैं। लेकिन ये है कि वो मुनासिब से रैप्स भी हैं और मॉन्स्टर रैप होते हैं, और वो टेस्ट आपको एक बाइट में टेस्ट फील होता है वो है, क्योंकि गंद बहुत बिक रहा है फास्ट फूड में। क्या बात है, लोगों को बनाना नहीं आता फास्ट फूड में, लोग तजर्बे करते हैं, तजर्बे कहीं से पैटी है हार्ड होगी, कहीं सॉस नहीं बनानी आई किसी को, कहीं पे सलाद अच्छा नहीं हुआ। तो ये है कि वो हर चीज़ उनकी इक्वल है और
रच जाता है 1000 में बंदा। ठीक है, अब एक कपल है, नई नई शादी हुई है, बेगम ने ख्वाहिश कर दी है कि मुझे गोलगप्पे खाने हैं, तो वो तो बताएं कहाँ लेके गोलगप्पे मौलवी के गड़ी शाह में। हाँ हाँ हाँ, गड़ी शो गड्डी नहीं जानी होती। गड़ी शाह धर्मपुरा में एक बंदा है, वो 6 किस्म के फ्रेश फ्रूट गोलगप्पे लगाता है, 15 किस्म का क्या नाम है, 25 किस्म का उसके पास दूसरा होता है 25 फ्लेवर, हाँ फ्लेवर गोलगप्पे, और खट्टे 12 किस्म का खट्टा होता है उसके पास। तेरी खैर। पहले खट्टा टेस्ट लेकिन वो कराता है। क्या मतलब वो मिक्स नहीं बन जाता होगा या टेस्ट होता है? टेस्ट होता है लेकिन वो इतना नहीं जितना मौलवी का एक लेवल है ना, उसके बस पास उसके खट्टे का लेवल मैंने है। सुना है कोई लाहौर में शरारती गोलगप्पे वाला भी बड़ा मशहूर है। वही है वो बंदा, 12 फ्लेवर के गोलगप्पे है ना, तो वो शरारती वाला खाया different, आपने? हाँ, उसमें क्या होता है? बस वो ज्यादा चीजें डाल देता है, वो कोई रगड़ स्पाइसेस देती हैं आपका गला, ना करो तबाह कर देती हैं गला। तो वो फिर क्यों खिलाता है? कस्टमर खराब नहीं बस होता? हमें शुगर मिले, वो उसको नहीं, कस्टमर को नहीं खिलाता, वो वीडियो वाले को खिलाता है शुगर मेला लगाने के लिए। अब कि- आप जाओगे कस्टमर, आपके लिए तो वो ये चीज़ें हैं कि गोलगप्पा वगैरह, जब वो वीडियो बन रही होगी तब वो कहेगा सबसे पहले मैं आपको खट्टा टेस्ट करता हूँ। वाकई वो खट्टा जब टेस्ट करते हो ना, एक खट्टा मतलब खट्टे का एक गिलास होता है, उसमें वो फ्लेवर डालता है, कहता है 1 चम्मच मिक्स करके खा लो, वाकई वो 12 का 12 आपको अलग फ्लेवर आता है। किसी में खट्टा आ रहा है, किसी में मीठा आ रहा है, किसी में चटनी वाला फ्लेवर आ रहा है, किसी में यकीन माने मुंह में पानी आने लगे, बोला नहीं जा रहा। ये शपाटा रोल, पटाटा रोल और बड़ी अजीब अजीब नामों से अब ये क्या आ गए हैं, और इनका टेस्ट भी होता है कि कोई नहीं? ये ना बेसिकली एक पराठा होता है, पराठे के ऊपर सलाद डाल के 1-2 सॉसेस डाल के 3 बोटियां डाली जाती हैं, उसको बस शपाटा 3? रोल कहते थे। जिंगर का पीस, टिक्का बोटी और मलाई बोटी। एक बंदा था पीसी का शेफ़ है, अच्छा, और वो पीसी में जॉब करता है, शाम को वो आके शपाटा रोल लगाता था कहाँ पे? लाल पुल पे, मुगलपुरे लालपुर के आगे। ठीक है। वो बंदे की मैंने जाके हमें वीडियो बनाई, जिला कह रहा था कि यार एक जगह काम जाना है, वो काम हमारा घंटा का लेट था, हमने मूवी शूवी देखने जाना था, तो उसके बाद ना हम उसके पास चले गए, वीडियो बनाई। वो वीडियो इतनी वायरल हुई, हर प्लेटफॉर्म पे 2-2 3-3, आज उसके पास खड़े होने की जगह नहीं होती। वो बंदा कभी, वो बंदे ने पहले दिन आम सैटरडे के हिसाब से जब मैंने वीडियो लगाई, 7 बजे वीडियो लगाई है, तो 8:30 बजे उसके पास ख़त्म हो गया था, 400 शपाटा रोल था। वो बंदे की ज़िंदगी बदल गई है, घर गुर लिए हैं उसने, सारा कुछ सिस्टम है कि बंदे की छोटा सा ठेला है, वो ठेले बढ़ाते जा रहा है, 2-3 तवे कर लिए हैं 2-3 जगह, लेकिन रश मैनेज नहीं हो रहा उससे। 450-500 का दे रहा है और लोडेड दे रहा है, कहता माइनर सा मार्जिन है, लेकिन वो पीसी का शेफ़ था, उसे मसाले भी बनाने सारी चीज़ें आती थी, वो कामयाब है माशाल्लाह, ज़िंदगी बदल गई है उसकी। क्या बात है। अच्छा मुझे ये बताएं कि अपना पराठा रोल का बता दिया आपने, नान कहाँ के? बड़े अजीब अजीब नान भी आ गए हैं, लंबे छोटे मोटे रोगनी नान मैं इतने खाता नहीं हूँ क्योंकि कीमे वाले, और नुकसान बहुत देता है। चॉकलेट वाले भी आ गए हैं अब तो। हाँ, ये मटन कीमे वाला नान है, उसका अच्छा है, बाबा खान बाबा, हाँ चिबुर्जी। बिल्कुल। यार महंगा बड़ा है, महंगा तो है फिर, लेकिन उसका टेस्ट है। हाँ जी, उनके खाने उन जैसा मैच कोई नहीं, वो देसी घी में जो खाने तैयार करते अच्छा वो उसकी क्या वजह है? वो उनके कुछ शेफ स्पेशल हैं क्या? उनकी ट्रेनिंग से ज़्यादा होती है? पुराने शेफ़ है, शेफ़ पे बड़ी गेम डिपेंड करती है। देसी घी में मटन तैयार होता है, मटन कुन्ना हो गया, मटन उसके बाद पाए हो गया, उसके बाद मटन पुलाव हो गया, कोई भी चीज़ है देसी घी में तैयार हो रही है और उसका टेस्ट तो बनेगा। सही हो गया। हरीसा कहाँ का सबसे बेस्ट है? हरीसा बाबा जी का है, वो जो बाबा जी लक्ष्मी चौक के पीछे 3-4 बैठे हुए हैं, उनमें एक ग्रीन से बोर्ड वाला है असल जो है, ठीक है, वो उसका हरीसा अच्छा है। बाकी तो हाँ, कहीं से ऐसा हो कि लाहौर में कहीं से खाना ट्राई किया हो, होटल वाले ने पैसे दे दिए हो, खाना बड़ा घटिया हो, नहीं मैं वापस कर देता हूँ पैसे, रिव्यू करना हो? मैं 2014 में ऑडियंस के साथ कसम खाई थी कि अगर खाना अच्छा नहीं होगा मैं वीडियो नहीं लगाऊंगा। मैं पहले लगाता रहा हूँ, नेगेटिव वीडियोस भी लगाता रहा हूँ, लेकिन मुझे सिखाया किसी ने था कि जो वीडियो नेगेटिव हो ना, उससे अगले का भी नुकसान होता है, आपका भी नुकसान होता है, ऑडियंस आप पे ट्रस्ट करना छोड़ देती है। आप बस अच्छा खाना दिखाते रहो, नेगेटिव खाना जो भी है उसको डिलीट कर दो, उसका डाटा और पेमेंट वापस दे दो। मुझे पता था कि मेरे पे पड़ी की चीज़ें नेक हो गए। नहीं, नेक नहीं हूँ मैं ये है कि एंजॉय करते हैं ज़िंदगी। बाकी फैमिली व्लॉगिंग अगर गलत लोग कहते हैं ना, तो वो इसी वजह से कहते हैं कि वो ये नहीं कहते कि आप अपनी माँ बहन को दिखाओ, वो कहते हैं ऐसी लड़की ना दिखाओ जिसको लेके लोग मायल हों उसकी तरफ, ठीक है ना। तो ये आपने भी अल्लाह ताला को जवाब देना है, आपने भी आखिरत का जायका चखना है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें होती हैं कि अल्लाह ताला बस वो चीज़ लेके आओ वीडियो में जिसको लोग देख के ये ना कहें कि ये प्यारी है या ऐसी है, या उसकी वीडियोस लोग लगा रहे हैं जगह जगह।
तो ये इस चीज़ से मैं दूर हूँ कि ज़िंदगी में कभी भी ऐसा काम नहीं करना अपनी वीडियो में, कोई ऐसा बंदा नहीं लेके आना कि जिसको लेके लोग मायल हों या ऐसा किसी। आफ्टर शादी भी कोई प्लान नहीं है कि नहीं, भाभी के कोई साथ कोई वीडियोस वगैरह बनाएं नहीं। फूड के रिलेटेड ही? क्योंकि बंदे ये सारे रगड़े हुए हैं ना आजकल, रगड़ा लगा हुआ है ना सबको। डॉक्टर फान पीछे पड़ा हुआ था ना, ठीक है। तो ये डॉक्टर फैमिली फान ब्लॉग साहब वैसे भी खत्म हो जाने हैं डॉक्टर फान साहब खत्म हो जानी है? हाँ कब? अगले 6 महीने 8 महीने। तो डॉक्टर फान कैसे साहब क्यों इनके पीछे लग गए हाथ धो के? बस वो गाइड कर रहे हैं, अच्छा गाइड कर रहे हैं। अब वो फातिमा थी आई थिंक सो, जी, फातिमा जो वो कैसे? लड़की है माँ के साथ, उनके साथ उनका है, वो डॉक्टर साहब को बुरा भला कह रही थी। तो ये कहना बनता नहीं है आपका, आप एक काम ही गलत कर रहे हो। आप बैठ के आप ये कह रहे हो कि मुझे जो शेर मारेगा मैं उसकी तस्वीर अपनी दीवार पे लगाऊंगी, ये तो सरासर गलत बात है ना। लोगों ने तो फिर कहना ही है, फिर आप कहते हैं हमारी वीडियो लीक हो गई है जी। क्या क्या हो रहा है आजकल? ये जो लोग जाते हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं या जो आपके समझ लें क्रिएटर्स हैं, हाँ जी, दुबई ही क्यों ज़्यादा मूव हो रहे हैं? बस दुबई में है। दुबई में आपको पूछने वाला कोई नहीं होता, ठीक है। आपके बैग पे कोई नहीं होता, आपके रिश्तेदार नहीं होते, आप जो मर्जी काम करो, पर्दे में हो जाता है काम सारा। ठीक है, तो वहाँ पे ख़ास तौर पर क्रिएटर्स के लिए कोई अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं? टिकटॉक लाइव है ना, टिकटॉक लाइव क्रिएटर जाते हैं वगैरह, टिकटॉक लाइव है, वहाँ से पाकिस्तान में बैठ के आप लाइव कर नहीं सकते, बहुत मसले आते हैं आपके यार। सही हो गया। सैमसंग पे लाइव से ही चलती है, आईफोन तंग करती है लाइव। ठीक है। तो वहाँ पर जाकर आपको कोई लोकेशन वगैरह का कोई इशू फेस नहीं करना पड़ता। सही। वहाँ पे सैलरी भी आपको ज़्यादा मिलती है, यहाँ पे सैलरी भी आपको कम मिलती है। सैलरी यहाँ पे पे होते हैं? हाँ परसेंटेज है ना, परसेंटेज टिकटॉक ने 70% कैसे लेना है, किसी कंट्री में 50% लेना है, वो टिकटॉक पे डिपेंडेंट है सारी। ठीक है। आपके ख्याल में टिकटॉक से लोगों ने कमा के स्कैम्स वगैरह भी किए हैं? स्कैम तो ये ऑनलाइन होता रहता है, जो बिजनेस कर रहा है या कोर्सेज बेच रहे हैं, ये स्कैम ही है सारा। तो लेकिन ये है कि कुछ लोग अपना घर शर बना लेते हैं, चीज़ें बना लेते हैं, अपनी गाड़ियाँ वगैरह, अपनी फैमिली को स्टेबल कर लेते हैं, कुछ लोग इन्वेस्ट कर देते हैं। ज़ाहिर बात है ऑनलाइन कोई भी काम है वो ज़्यादातर होता तो स्कैम ही है सारा। ठीक है। मुझे ये बताएं कि कभी किसी इस तरह के इंसान से मिले हों कि आप उनसे इंस्पायर तो हुए हों, लेकिन जब आप एक्चुअल में मिले हों तो आपने देखो ये सब फेक है? मैंने जब यूट्यूब स्टार्ट की थी ना, मैं टिकटॉकर्स के पीछे भागता था। मनाहिल को एक दफ़ा कहा इवेंट पे व्लॉग में लेना, कहती मैं नहीं आती व्लॉग में, मुझे अलाउ नहीं है। किसने अलाउ नहीं किया था? इसने कि मैं नहीं आ सकती, मतलब जानते नहीं थे ना, तो मतलब एटीट्यूड आसमान पे था। तो अल्लाह ताला को, आपको मैंने पता ना, अल्लाह ताला को आजिज़ी पसंद है। चलें जी, बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लेके आए, और इसी तरह आप खाते रहें, सेहतमंद रहें, अपनी डाइट का ख्याल करते रहें, और हमें भी नए से नए खाने मुतारिफ़ करवाते रहें, हमारी ऑडियंस को भी, ताकि आप लोगों को, आमीन आमीन, और इसी तरह ही आपको जो है ना दिनों में तरक्कियाँ मिलें इंशाल्लाह। सर हमारी दुआ है, ऑडियंस से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई को सपोर्ट करें। पाकिस्तान में आपके सबसे पसंदीदा खाने कौन से हैं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए अपने होस्ट अब्दुल हक को दीजिए इजाज़त, और सुनो पॉडकास्ट को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।